सोचिए एक ऐसे बादशाह का जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा अपने ही खूबसूरत महल को पीछे मुड़कर देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसके रोने पर उसकी बूढ़ी माँ ने वो तारीखी ताना दिया जो आज भी तारीख का सीना चीर देता है। उसने कहा, जिस चीज़ की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सके, उसके छिन जाने पर अब औरतों की तरह आंसू मत बहाओ। ये कहानी है यूरोप की उस अजीम सल्तनत की जिसे मुसलमानों ने 800 साल अपने खून से सींचा, मगर फिर अपनी ही गफलत से हमेशा के लिए खो दिया। ये कहानी है अंदलुस के आखिरी दिन की। दोस्तों, तारीख में एक ऐसा लम्हा भी आया जब एक बादशाह अपने ही खूबसूरत महल को पीछे मुड़कर देख रहा था और बच्चों की तरह रो रहा था। ये 2 जनवरी 1492 का दिन था। वो बादशाह कोई और नहीं, अबू अब्दुल्ला था, जो अंदलुस यानी स्पेन का आखिरी हुक्मरान था। उसके रोने पर उसकी बूढ़ी माँ ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी तारीख के सीने में तीर की तरह पेवस्त है। उसने कहा, जिस चीज़ की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सके, उसके छिन जाने पर अब औरतों की तरह आंसू मत बहाओ। आज हम उसी खोई हुई जन्नत की कहानी सुनाएंगे जिसे हम अंदलुस कहते हैं। वो खित्ता जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, मगर फिर उसे हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन खोने से पहले अंदलुस क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब बाकी यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, लंदन और पेरिस की गलियों में कीचड़ और बदबू थी, उस वक्त अंदलुस के शहर कुर्तुबा और गरनाता में सड़कों पर लैंप जलते थे। यहाँ के मुसलमान साइंस, तिब और आर्ट में दुनिया के इमाम थे। अलहम्रा जैसा खूबसूरत महल उस दौर में तामीर हुआ जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी अमन से रहते थे। ये यूरोप का सबसे रोशन चिराग था जिसे कोई बुझाने का सोच भी नहीं सकता था। फिर वही हुआ जो हर बड़ी सल्तनत के साथ होता है, आराम पसंदी और खाना जंगी। मुसलमान हुक्मरान अपनी अय्याशियों में पड़ गए, भाई भाई का दुश्मन बन गया। अंदलुस छोटी छोटी रियासतों में बट गया। एक मुसलमान बादशाह दूसरे को गिराने के लिए ईसाई फौजों से मदद मांगने लगा। उन्हें खबर नहीं थी कि वो अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। वो शेर जो कभी मैदान जंग में धाड़ते थे, अब महलों में नाच गाने और साजिशों में मसरूफ़ हो गए। दुश्मन उनकी कमज़ोरी को बड़ी खामोशी से देख रहा था। जब मुसलमान बट रहे थे, दुश्मन जुड़ रहा था। स्पेन की 2 बड़ी ईसाई रियासतें कश्ताला और अरागोन एक हो गईं। मलिका इज़ाबेला और बादशाह फर्डिनैंड ने शादी कर ली। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, यूरोप से इस्लाम का मुकम्मल खात्मा। उन्होंने कसम खाई कि वो मुसलमानों को समंदर में धकेल कर दम लेंगे। एक एक करके मुसलमानों के कले गिरने लगे। कुर्तुबा गया, इशबिलिया गया और आखिर में सिर्फ एक शहर बचा, गरनाता, ग्रेनेडा, मुसलमानों की आखिरी उम्मीद। 1491 में ईसाई फौजों ने गरनाता का मुहासरा कर लिया। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर लाखों की फौज थी और अंदर भूख और बीमारी। ये मुहासरा इतना लंबा हो गया कि लोगों ने घोड़े और कुत्ते तक खा लिए। सर्दी और भूख से बच्चे मरने लगे। लोग बादशाह अबू अब्दुल्ला के महल के बाहर चीखते थे, लेकिन बादशाह के पास लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो जंग के बजाय सुलह का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे लगा कि अगर वो शहर हवाले कर देगा तो शायद लोगों की जान बच जाएगी। कितनी बड़ी गलतफहमी थी। आखिरकार वो मनहूस घड़ी आ गई। एक मुआहिदा तय पाया। वादा किया गया कि मुसलमानों को उनके मजहब की आज़ादी होगी, उनकी जान और माल महफूज रहेगा। 2 जनवरी 1492 को अलहम्रा के दरवाजे खोल दिए गए। बादशाह अबू अब्दुल्ला ने शहर की चाबियां फर्डिनैंड के हवाले कर दीं। अलहम्रा के सबसे ऊंचे मीनार पर लगी हुई चांद तारे की अलामत को गिरा दिया गया और वहां सलीब लहरा दी गई। 800 साला हुकूमत एक दस्तखत के साथ ख़त्म हो गई। मस्जिदों में अजान की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। बादशाह अपने ख़ानदान के साथ शहर छोड़कर जलावतनी के लिए निकला। जब वो एक पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने आखिरी बार पलटकर अपने खूबसूरत शहर गरनाता को देखा। सूरज गुरूब हो रहा था और अलहम्रा की दीवारें सुर्ख हो रही थीं। उसके आंसू निकल आए। इस मकाम को आज भी स्पेन में मूर की आखिरी आह कहा जाता है। उसकी माँ आयशा ने उसे रोते हुए देखा तो कहा, रो,
जिस तरह औरतें रोती हैं क्योंकि तुम मर्दों की तरह अपनी सल्तनत नहीं बचा सके। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। शहर पर कब्जा करते ही ईसाई हुक्मरान अपने वादों से फिर गए। मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई। मशहूर ज़माना स्पेनिश इंक्विजिशन शुरू हुई। मुसलमानों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया गया। जिसने इनकार किया उसे जिंदा जला दिया गया। लाखों मुसलमानों को जहाज़ों में भरकर अफ्रीका के साहिलों पर फेंक दिया गया। बगदाद की तरह यहाँ भी किताबें जलाई गईं। गरनाता के चौक में 10 लाख अरबी किताबों को आग लगा दी गई। इल्म का धुआं कई दिनों तक आसमान पर छाया रहा। जुल्म की इंतहा ये थी कि अरबी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। हम्माम गिरा दिए गए क्योंकि ईसाइयों को नहाने से नफरत थी और वो इसे मुसलमानों का रिवाज समझते थे। लोगों के नाम बदल दिए गए। जो कल तक अब्दुल्ला और रहीम थे, आज उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई नाम अपनाने पड़े। अंदलस की दीवारों से कलिमा खुरच दिया गया। मुसलमानों का नामो निशान मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। आज स्पेन के दरो दीवार पर वो खूबसूरत नक्शो निगार तो मौजूद है, लेकिन उन्हें बनाने वाले हाथ मौजूद नहीं। अंदलस का सुकूत हमें चीख चीख कर एक ही सबक देता है कि जब कोई कौम इल्म छोड़ दे, जब हुक्मरान अय्याश हो जाएं और जब अपनों के खिलाफ दुश्मन से हाथ मिला लें, तो फिर तारीख उन्हें माफ़ नहीं करती। फिर गरनाता जैसे मजबूत कले भी रेत की तरह बिखर जाते हैं। इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। दोस्तों, अंदलस का सूरज डूब गया, मगर उसकी राख आज भी हमसे सवाल करती है कि जब हम किताबें छोड़ देते हैं और जब हम अपनों से लड़कर गैरों का सहारा लेते हैं, तो फिर अल हमरा जैसे मजबूत कले भी नहीं बचते। अगर आप चाहते हैं कि तारीख के ऐसे ही मज़ीद गुमशुदा औराक हम आपके सामने लाते रहें, तो अभी मकतबा कदीमा को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कि हम अपनी तारीख भूल चुके हैं? अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।